राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे 3rd चैप्टर श्लोक संख्या 36, 37। आज हम लोग 38 से देखना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो कल हम लोग देखे थे कि जो स्पेशली जो काम है उसका जो मेन रीजन क्या है, रजोगुण, है ना। जो हम लोग रजोगुण के संपर्क में आते हैं, है ना, तो उसके थ्रू क्या होता है, हमारे अंदर में काम डिजायर आता है ना। रजोगुण और तमोगुण यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं। जो रजोगुण है वो किसका रीजन है, काम का। क्रोध का रीजन क्या है, तमोगुण। तात्पर्य में आप प्रभुपाद बता रहे थे, है ना। जैसे इससे रिलेटेड एक स्टोरी आता है, इससे बचने का स्पेशली उपाय है ना। एक बार नारद मुनि थे, है ना, तो कहाँ पे गए थे, स्वर्ग लोक में गए, है ना। अब क्योंकि नारद मुनि तो क्या बहुत सुंदर है वो, है ना, साक्षात भगवान के भक्त हैं वो, तो बहुत सुंदर है। और स्पेशली जो भक्त लोग आप लोग देखते होंगे, है ना, जो स्पेशली तिलक लगा लेते हैं, स्पेशली 12 जगह, है ना। और स्पेशली जो चेहरा में तिलक लगा रहा था उससे जैसे अभी नहीं लगाया आपका, है ना। और किसका नहीं लगा है, सबका लगा है। तो तिलक लगाने से क्या हमारा चेहरा बहुत सुंदर हो जाता है ना। जो नॉर्मल एक चेहरा देखिए आप, इसीलिए देखते होंगे आप रशियन डिवोटीज या फिर इवन क्या है अफ्रीकन डिवोटीज, है ना, जो थोड़े काले रहते हैं, वो भी अगर तिलक लगाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, है ना। आप लोग सब गौर, इसलिए तिलक लगाने से क्या हमारा चेहरा बहुत सुंदर हो गया। तो ऐसे ही नारद मुनि क्या ऐसे करके एक बार विचरण कर रहे थे, है ना। विचरण करते करते कहाँ पे गए वो, स्वर्ग लोक गए, है ना। और स्वर्ग लोक वहाँ के जो माया देवी कौन है, सबसे एकदम प्रोमिनेंट उर्वशी, है ना, सबसे हेड है वो उधर, है ना। तो उर्वशी वो क्या है, इंद्र को भी अपने कब्जे में करके रखते हैं। तो उनका एक दिन देखे कहते नारद मुनि तो बहुत सुंदर है ना। तो बोले ब्रह्मचारी भी हैं, नारद मुनि अकेले गए थे, है ना। इसलिए हम लोग को स्पेशली कहीं पे भी जाना चाहिए तो वी हैव टू गो विद द डिवोटीज, है ना। जैसे अजामिल का प्रसंग आप लोग को बताया, अजामिल का पतन होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या था, वो अकेला थे, है ना। अकेला भगवान का सेवा करने के लिए गए थे। इसलिए स्पेशली जो हम लोग जो भी सेवा करते हैं हम लोग, तो क्या है, वी हैव टू गो विद द डिवोटीज। तो नारद मुनि अकेले थे वहाँ पे, है ना। और उर्वशी देखे कि अच्छा चांस है ये तो, है ना, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या ब्रह्मचारी भी हो तो और तो दिक्कत नहीं होता, है ना। तो इसलिए आप सुंदर भी है, क्योंकि भक्त तो ऐसे ही बहुत सुंदर होते हैं, है ना। तो प्रपोजल किए नारद मुनि से कि आप हमारे साथ क्या करिए, विवाह कर लीजिए इस तरीके से उर्वशी। तो बोले नहीं हम तो क्या भगवान के भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, है ना। और बताएं उर्वशी को क्या नारद मुनि कि आप क्या है, ये जो चेहरा है जो आपको बहुत सुंदर है, इसका एक परत खाली आप हटा दीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या है इसमें। ऐसे कहते नारद मुनि उनको लॉजिक दिया, है ना। लेकिन उर्वशी भी बहुत चतुर थे, है ना। तो बोले कि नहीं ये सब क्या है, ये सब जो है जैसे मान लेते हैं जो स्किन है, इसको हटा देने के बाद क्या मिलेगा आपको, मांस मिलेगा, है ना, हड्डी मिलेगा, खून मिलेगा, रक्त मिलेगा, पीप मिलेगा, है ना, मल मिलेगा, मूत्र मिलेगा, यही मिलेगा, है ना। शरीर में और क्या है, इसी का तो पूरा जैसे राधे श्याम प्रभु बताते हैं कितना 150 या 200, है ना, पूरा शरीर केमिकल कॉस्ट है ना, DYS में बताते हैं प्रभु। तो वैसे ही क्या है, नारद मुनि बताया कि आप इसको हटा दीजिए, आपको क्या होगा, पता चल जाएगा कि शरीर क्या है। लेकिन वो उर्वशी भी चतुर थे, है ना। वो क्या बोले कि ये तो क्या है भौतिक जगत में है, ये क्या है, ये स्वर्ग लोक है, यहाँ का शरीर क्या होता है,
डिफरेंट होता है, तो थोड़ा अपना ऐसे करके पता नहीं इधर उधर कहीं ऐसे करके फाड़ के ऐसे अपना जो बॉडी था उसको ऐसे चीर के बता दिए। तो बोले देखिए ये क्या, इससे जैसे वो चीरे तो वहाँ से क्या बदबू नहीं निकल रहा था, क्या निकल रहा था, सुगंध निकल रहा था। तो बोले कि क्या है ये, बहुत ही सुंदर सुगंध है ये शरीर में, ये शरीर डिफरेंट है, ये स्वर्ग का शरीर है, ऐसे करके नारद मुनि को बोले, है ना। और भक्त लोग क्या बहुत चतुर होते हैं, है ना। तो वो क्या बोले कि ये शरीर बहुत सुंदर है, इससे क्या है, अगर हमारा अगर सौभाग्य होता तो इस शरीर का क्या बन जाते हैं, हम बेटा बन के जन्म लेना चाहते थे। जब ऐसे करके सुने उर्वशी तो उनका सारा मोह क्या हो गया, खत्म हो गया। बोले अरे ये तो क्या माता बना रही है ना। ऐसे ही अर्जुन का भी प्रसंग आता है। इसलिए हम लोग अस्कॉन में क्या बताते हैं, कोई भी माता जी हो, है ना, लड़की उसको हम लोग माता जी से संबोधन करती है, बहुत पावरफुल वर्ड है ना। तो इससे बचने का एक जो जनरल एटिकेट्स में है ना, ये माता जी, कोई भी अगर स्त्री देखिए हमको तो यहाँ पे जस्ट से माता जी, है ना। और स्पेशली उनको तो बताना ही चाहिए जिसके प्रति हमारा क्या होता है, थोड़ा स्पेशल लगाव होता है ना। तो उनको माता, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, माता जी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भगवान बता दिए कि रजोगुण का संपर्क में जब हम लोग आते हैं तो क्या होता है, काम आता है ना। अब भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जो काम है ये सबके शरीर में अलग अलग मात्रा हो सकता है ना। किसी में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में है, किसी में थोड़ा कम मात्रा। आप लोग सोच रहे हैं ये इतना प्रॉब्लम है, भगवान इसको शत्रु बता रहे हैं, है ना। तो भगवान ही से तो सृजन हुआ, क्योंकि क्या जब सृष्टि हो रहा था, है ना, तो ब्रह्मा जी जो थे वो ऐसे करके, ब्रह्मा जी अकेले रहते, तपस्या करते हैं, उनको एक वर्ड सुनाई देता है, तब तपस्या करते हैं। फिर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और उनको क्या बताते हैं कि आप क्या करिए, सृष्टि करिए, है ना। सृष्टि करना प्रारंभ भी करते हो। कुछ लोग को अलग अलग जगह से, जैसे कुछ लोग मन से उनका जन्म लेते हैं, ऐसे अलग, जैसे रुद्र थे वो उनका गुस्सा से जन्म लिए थे, है ना, जो रुद्र हैं शिव जी है ना। तो इस तरीके से अलग अलग लोग का अवतार हो रहा था ऐसे करके, लेकिन कोई भी सृष्टि बढ़ा नहीं पा रहे थे, है ना। तो फाइनली क्या है, भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु के पास जाने के बाद भगवान क्या बताए कि आप क्या है, पुरुष का निर्माण कर रहे लेकिन स्त्री का निर्माण नहीं कर रहे हैं, है ना। इसके चलते आपका सृष्टि बढ़ नहीं रहा है। तो क्या बोले कि ठीक है, मनु और शत्रुरूपा जो है ना, एक पुरुष और एक स्त्री का क्या करिए आप, निर्माण करिए, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी काम हम लोग खुद कर लेंगे, है ना। तो इसी तरीके से क्या है, काम को वहां पे क्या फिर फाइनली लाया गया, है ना। क्यों, ये जो सृष्टि है इसको आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये पर्पस था किसका, काम, क्योंकि काम नहीं रहेगा तो क्या कोई कुछ काम शादी कोई करेंगे क्या, नहीं करेंगे, तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसका जो मुख्य वजह था, ब्रह्मा जी को भगवान किस लिए बताए थे, ताकि सृष्टि क्या हो, आगे बढ़े, है ना। लेकिन उसको आज क्या किए सब लोग, जस्ट एंजॉयमेंट के लिए सब लोग यूज करते हैं, है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पीछे, आप लोग बोलिएगा, धूमेन अव्रियते विहीना यथा आदर्श अथा आदर्श मेलनश्च यथा उल्लवेन अवृत गर्भा तथा तेन इदम अवृतम। इसका यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भूर्ण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम के विभिन्न मात्राओं से क्या रहता है, आवृत रहता है ना। तो जीव यहाँ पे भगवान यूज कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, जीवात्मा। जीवात्मा में फिर यहाँ पे क्या हो गए, जितने भी भौतिक जगत में है सब लोग, है ना। तो इसलिए हम लोग को ये समझना चाहिए कि भौतिक जगत में क्या है, सब लोग के अंदर में ये क्या है, काम डिजायर है ना। कोई भी बचा नहीं है, लेकिन कोई क्या है, किसी में बहुत निम्न मात्रा में है ना, किसी में थोड़ा ज़्यादा है और किसी में बहुत ज़्यादा है ना। तो ये अपना अपना एक क्या होता है, लेवल होता है। तो यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियाँ हैं, जिनमें उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल, भूर्ण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूर्म से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभागम में है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसका उपमा धुएं की आवृत्ति से दी जाती है। तो ये क्या है, धुआं से आवृत जो धुआं और अग्नि है, इसमें क्या अग्नि जो होता है जब बहुत ज़्यादा होता है
है ना, तो धुआं क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और जब अग्नि बहुत कम होता है तो धुआं क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो वैसे ही ये दोनों काम और क्या है, भगवान का सेवा है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से भक्ति को डेवलप करेंगे तो क्या होगा, ये जो काम डिजायर है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। जैसे प्रभुपाद इसका एग्जाम्पल देते हैं, आप पूरब दिशा में जाएंगे तो पश्चिम क्या होगा, ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे रावण थे, एक बार क्या हुआ, रावण को बताया कि जैसे उनको डिसाइड कर रहे थे ना कि सीता देवी को कैसे हरने के लिए जाना है, तो कोई उनका आइडिया दिया कि नहीं, क्या आप क्या भगवान वैसे करके उधर इधर उधर कहीं चले जाएंगे तो आप राम का रूप लेके जाइए, है ना। ऐसे करके उनको जैसे सॉरी कौन गए थे, हाँ रावण ही गए थे ना, वो बाद में साधु का रूप में गए थे, है ना। तो क्या है, बताया कि क्या डायरेक्ट राम के रूप में जाएंगे तो सीता देवी की डाउट ही नहीं होगा, तो आसानी से जहाँ चलाएंगे वो चले जाएंगे। तो क्या बताएं रावण कि जैसे ही हम राम के बारे में ऐसे करके रूप लेने का सोचना स्टार्ट करते हैं, हमारे अंदर में जो सीता देवी, क्योंकि उनके प्रति गलत भावना था ना, काम दृष्टि से देखते थे वो, है ना। रावण इवन इतने कामी थे कि क्या एक बार यज्ञ कर रहे थे वो, है ना। यज्ञ करके क्या बोल रहे थे, स्वाहा ऐसे करके बोलते हैं ना, स्वाहा। और स्वाहा किसका नाम है, अग्नि देवी के वाइफ का नाम है। ऐसे स्वाहा स्वाहा बोलते बोलते स्वाहा को क्या किया, किडनैप करके बहुत कामी व्यक्ति थे, है ना। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि नहीं क्या है कि ये जो काम दृष्टि, जब हम भगवान राम का सोचने के बारे में या फिर उनका रूप लेने के बारे में सोचते हैं तो ये काम होता ही नहीं है। तो जहाँ राम है वहाँ पे क्या रहेगा, काम नहीं रहेगा, और जहाँ पे काम है वहाँ पे राम नहीं रहेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, अगर आप अपने आप को कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाते भक्ति में जितना ज़्यादा ऊपर उठाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस पर, उतना ज़्यादा क्या होगा, ये जो काम परिवृत्ति वो क्या हो जाएगा, आपके जीवन से कम होगा। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया जाता है किससे, गर्भाशय से, है ना। और किससे देता है, ये धूल और दर्पण से, है ना। तो ये अलग अलग मात्रा में क्या है, काम को बताया। लेकिन ये है कि रहता सबके अंदर में, अगर आप इस पर काम करेंगे तो क्या होगा, ये काम खत्म होगा। और अगर नहीं करेंगे तो इवन बुढ़ापा में भी लोग क्या करते हैं, 60 साल में शादी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उनको क्या मजा आ रहा है, नहीं, उनके अंदर डिजायर है भूख का, है ना। तो इवन क्या कुछ लोग सोचते हैं कि आप बूढ़ा हो जाएंगे तो ये काम खत्म हो जाएगा, गलत, है ना। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको अभी खत्म करना पड़ेगा। इसलिए क्या है, बॉडी को भी टेक केयर करना चाहिए, तब ताकि अच्छे से क्या कर पाए हम लोग, जब कर पाए। और जब जितना अच्छे से करेंगे आप, उतना जल्दी क्या होगा, ये जो डिजायर होता है वो खत्म होगा। नेक्स्ट श्लोक हम लोग करते हैं, है ना। आवृत्ति ज्ञानम एतान ज्ञानीन, आवृत्ति ज्ञानम एतान ज्ञानीन नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्रूपेण अनलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तुष्ट नहीं होती, और अग्नि के समान क्या करता है, सबको जलाते रहता है ना। यहाँ भगवान बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किए, जिस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु, ये आज का शत्रु नहीं है हमारा, ऐसा नहीं कि ये आज हो गया, अभी मनुष्य जीवन मिल गया इसलिए ये क्या है आपको परेशान कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये कब का है ये शत्रु, ये हमेशा से एक्चुअली, है ना। जिस जीवन में रहे, जिस योनि में थे आज तक, है ना, उस जीवन में आपको क्या ये कॉमन था। बाकी का हो सकता है कोई सा जीवन हो, जैसे गाय बने होंगे कभी आप लोग, है ना, तो आप मांसाहार नहीं करते होंगे, लेकिन एलिसिट सेक्स जो है वो कॉमन है ना। तो ये नित्य शत्रु है हमारा, है ना। और क्या बोलते हैं यहाँ पे भगवान आगे बता रहे हैं, जो कभी तुष्ट नहीं होता, है ना। ऐसा होता तो रावण के पास के बहुत सारे वाइफ थे, सीता देवी के क्या जरूरत था, क्या नहीं था, है ना। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे अजामिल थे, उनके पास तो ऑलरेडी एक वाइफ थे, और का जरूरत था क्या नहीं, लेकिन वैश्या के प्रति क्या हुए, आसक्त हुए, है ना। तो वैसे क्या है, ये कभी तुष्ट नहीं होता। ऐसा मत सोचिए कि आज क्या है, एक के प्रति अगर हम लोग भोग करेंगे तो क्या होगा, ये संतुष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। इसलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि हम लोग को किस तरीके की लाइफ जीना चाहिए, सद गृहस्थ का, है ना। एक वाइफ से आप शादी करिए, उनके साथ में रहिए, है ना। इधर उधर कुत्ता बिल्ली के जैसे मत भागिए, है ना। आज इसके साथ कल उसके साथ लाइक लाइक, है ना। यहाँ प्रभुपाद क्या बोलते हैं, मनुष्य, और ये क्या है आगे भी है कि ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा लगता है काम जिसके अंदर में रहता है बहुत सुखी रहता है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर हृदय को क्या करता है, वो जलाते रहता है, बहुत मजा आता है उसको, है ना। इसके लिए जब डिजायर आता है तो क्या अंदर से जलता है व्यक्ति, है ना। इवन बताते हैं कि क्या है,
कि अगर इसमें कोई अगर ज़्यादा इंडल्ज होता है तो उसका शरीर कैसा हो जाता है, जैसे कोई पेड़ है उसको अंदर से दीमक खा लिया हो, है ना। शरीर तो दिखेगा ही हट्ठा कट्ठा है, मोटा तगड़ा व्यक्ति, लेकिन अंदर से पूरा क्या है, खोखला है ना। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। आगे यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, मनुस्मृति में कहा गया है, कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार के निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझता, भौतिक जगत में समस्त क्रियाकलाप का केंद्र बिंदु मैथुन सुख है। शादी क्यों करते हैं सब, है ना, मैथुन सुख के लिए। बाकी तो बाय प्रोडक्ट्स रहते हैं, है ना। उसके थोड़ा सा इंद्रिय सुख के लिए देखते कितना सब लोग मेहनत करते हैं, बुढ़ापा तक लगे रहते हैं सब लोग, लड़ाई झगड़ा, ये करना वो करना, है ना, शादी अटेंड करो, ये करो सब क्यों करते हैं। उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, काम सुख। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, अतः इस जगत में मैथुन आगार या विषयी जीवन का हथकड़िया कहा है। इसीलिए हम माया देवी का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हथकड़ी क्या है, काम सुख। इसके चलते क्या करते हैं, जीवात्मा को वो बांध के इस भौतिक जगत में रखे रहते हैं। जैसे पहले बताए थे, माया देवी क्या है, जेलर है ना। उनका जो ओरिजिनल हथियार क्या है, किससे बांध के रखते हो, मैथुन। जो यहाँ पे आगे बताते हैं प्रभुपाद, देखिए वो क्या है, ये जो मैथुन जो क्रिया है उसके चलते वो क्या करते हैं, हथकड़ी के जैसे उसको बांध के इधर रखते हैं। एक सामान्य बंदीगिरी में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार अपराधी भगवान के नियम की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्र तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता का प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा का बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा इस संसार में रखा जाता है। इंद्र तृप्ति को भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति इंद्रिय भोक्ता की चरम शत्रु है ना। यहाँ पे थोड़ा समय के लिए क्या होता है, प्लेजर लगता है, लेकिन इसका क्या है, इसके चलते आदमी देखते कितना उसको ताम झाम करना पड़ता है छोटा सा सुख के लिए। और ये क्या है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु। इसको हटा दीजिए, आप मान लेते हैं एक समय के लिए, मान लेते हैं इसको हटा दीजिए, उसके बाद इस भौतिक जगत के बारे में आप सोचिए, कौन कौन रहना चाहिए, है ना। किसी को अगर पता है कि आध्यात्मिक जगत होता है, इसके वजह से हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं ये जीवन बहुत अच्छा है ना, कितना अच्छा घर होगा, हमारे वाइफ होंगे, छोटे छोटे बच्चे लोग होंगे, इस तरीके से सब लोग सोचते हैं, है ना। लेकिन उसका मेन जो इम्पोर्टेंट क्या रहता है, काम सुख, है ना, ये कॉमन रहता है। इसके चलते क्या आते हैं, इस भौतिक जगत में हम लोग क्या रहते हैं, बंद की इधर ही रहते हैं। एक और श्लोक लेते हैं लास्ट का, है ना, खत्म हो गया एक्चुअली, 2 श्लोक है, इसको खत्म करते हैं, है ना। हमारे पीछे बोलिए आप, इंद्रियाणि मन बुद्धि यस्य अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहित ऐसा ज्ञानम अविद्य देहिनाम। अब भगवान यहाँ तक प्रॉब्लम के बारे में बताए, ये समस्या है, काम ये है, काम ये है ना, ये तुम्हारा नित्य शत्रु है ना। इस तरीके से भगवान क्या है, बहुत अलग अलग चीज अर्जुन को बताते हैं, है ना। ये श्लोक आगे भी एक्चुअली इसको भी हम लोग कल एंड करेंगे, है ना। तो ये श्लोक आज हम लोग देखते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या है ये हम लोग कल देखेंगे। कल इम्पोर्टेंट भी है, कल क्या है, गीता जयंती है ना। तो यहाँ पे भगवान अब क्या बता रहे हैं, इसका निवास स्थान बता रहे हैं, है ना। ये जो काम है ये हमारे शरीर में रहता कहाँ पे, अगर इतना है हमको जलाता है, वो कभी तुष्ट नहीं होता, ये हमारा नित्य शत्रु है ना। भगवान ऐसे करके बता रहे हैं। तो ये रहता कहाँ पे हमारे बॉडी में, तो ये श्लोक में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, इंद्रिया मन तथा बुद्धि। इंद्रिया का मतलब क्या है, ये जो 5 सेंसेस हो गए, है ना। और 5 क्या होता है, 5 ज्ञान इंद्रिया होता है, 5 कर्म इंद्रिया होता है ना। तो ये क्या है, इंद्रिया जो है ये इसका क्या है, निवास स्थान है। और क्या है, मन, उससे ऊपर क्या होता है, मन होता है, और उससे ऊपर क्या है, बुद्धि। ये 3 जगह काम का क्या है, निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को क्या करता है, ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि शत्रु के बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न स्मरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है। ये जो काम है वो क्या है, एकदम कब्जा जमा के रखा है हमारे शरीर में, है ना, अलग अलग इंद्रियां, मन और बुद्धि में, है ना। अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिसे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पे है।
अब आपको पता चल गया शत्रु कहाँ पे है, शत्रु कौन है आपका, है ना, लेकिन उसका निवास स्थान भी ढूंढना पड़ेगा ना, उसको मारना है। अच्छा थोड़ी कहीं पे भी तीर छोड़ रहे हैं, है ना, उसको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कहाँ पे रहता है ये जानना पड़ेगा आपको, है ना। मन समस्त इंद्रियों के क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्र तृप्ति के समस्त भावों को आधार बन जाता है। तो हमारे जो सेंसस होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, डेटा सेंसर के जैसा है। सेंसर बहुत आसानी से समझ में आए, सेंसर जानते हैं ना, उससे क्या होता है, डेटा इनपुट लेते हैं और कंप्यूटर में उसका क्या होता है, डेटा को प्रोसेसिंग करते हैं। वैसे ही क्या है, इंद्र तृप्ति है, आंख से देख लिए कुछ गलत, कान से गलत कुछ सुन लिए, ये क्या अलग अलग सेंसर है, ये डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं या फिर उसको भेजते हैं मन के पास, है ना। और मन उसको क्या करता है, एंजॉय करता है, उसमें प्रोसेसिंग करता है ना, सोचते रहता है इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट क्या है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भाव का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियों के काम शरणस्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि से ऐसे काम बोलने की रुचियों की राजधानी बन जाती है। उसके बाद क्या है, मन क्या करता है, उसको चेष्टा करता है करने का, और बुद्धि क्या करता है, उसको वो बुद्धि लगाता है। जैसे मन का मान लेते हैं, मन कैसे करेगा कि आपको मोबाइल खरीदना है, मोबाइल देखिए आप, ये सेंस का काम हो गया, आँख से मोबाइल देख लिए और उसको इच्छा करना, है ना। अब किसके पास गया हो, मन के पास, है ना। मन उसको देख के क्या करेगा, अरे हमारे पास भी ये होता है कितना अच्छा, है ना, उसको क्या करेगा, वो डिजायर क्रिएट करेगा तरीके से, क्योंकि उसको हमको पाना है। अब बुद्धि इसमें क्या करेगा, बुद्धि उसमें कैसे करना है इसको, ये सारा बुद्धि कौन देगा, बुद्धि देगा, है ना। किसको किसी को हत्या करके करना है ना, चुराना है, इसको कैसे करना है, ये कैसे प्राप्त हो, इसीलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी, ये राजधानी है ना। इस राजधानी में क्या होता है, डिसाइड होता है कि आगे का राज्य का जो आगे का संचालन होगा या फिर राज्य जो है वो कैसे चलेगा, वो कहाँ से होता है, बुद्धि से होता है ना। बुद्धि नहीं भी तो कर सकती है मन। नेक्स्ट अभी लेते हैं, आप क्वेश्चन रखिए, है ना। इसके बाद बुद्धि ऐसे काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाता है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है ना। अब जो आत्मा है वो कहाँ पे है, बुद्धि के जस्ट समीप है ना, उसका पड़ोसन एक तरीके से। अब देखना है कि क्या हमारा बुद्धि क्या है, पूरा काम ऐसे उसमें काम है, तो पड़ोसी क्या करते हैं, उसको हमारे पास भी काम होना चाहिए इस तरह। ऑल दो आत्मा क्या है, बहुत शुद्ध है ना, लेकिन क्या है उसके पड़ोसी में काम आ चुका है, इसकी वजह से क्या होता है, वो भी सोचता है कि हमारे अंदर में भी क्या होना चाहिए, काम हो। यहाँ पे उसके पड़ोसन है, काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उससे अहंकार उत्पन्न होता है अवह पदार्थ से, तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तदात्मय कर लेता। आत्मा को भौतिक इंद्रियों को भोग करने की लत पड़ जाती है, और इस तरीके से वो करते करते क्या है, आत्मा क्या करते हैं, उनको इस तरीके का आदत लग जाता है। अब फाइनली हम लोग यही भूल जाते हैं कि हम लोग शरीर हैं कि आत्मा है। किसको किसको लगता है कि आप आत्मा है, किसको नहीं लगता है। आप लोग तो बताया गया है ना कि हम आत्मा है, लेकिन बाहर वाले से पूछिए वो क्या शरीर, वो क्या मानते हैं कि हम शरीर हैं, इसलिए तक टेक केयर करते हैं ना। आत्मा को भौतिक इंद्रियों को भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वो वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत में आत्मा की इस मिथ्या स्वरूप की आत्मयुतम विवेचना की गई है ना। अस्यात् बुद्धि कपन त्रिधातु के स्वाधिकल त्रादुषम होम ईजा यदि यथार बुद्धि सलिल न ग्रही चछन्ने सवे वो खरा। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष की भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करते हैं, वे गधा और बैल के समान समझना चाहिए। ऐसे करके शास्त्र में बताया गया है ना। आप अपना जन्मस्थल को महान मानते हैं, है ना। और क्या है कि तीर्थ स्थान जाते हैं, किसके लिए जाते हैं, स्नान करने। जैसे अभी बहुत लोग क्या जाते हैं, दिल्ली वाले कहाँ जाते हैं, उनके सामने ये क्या नाम है इसका, वृंदावन के सामने, आप ये क्या इसका नहीं जहाँ पे गंगा देवी, प्रयागराज नहीं
कुंभ नहीं, हाँ, हरिद्वार है ना, दोनों हरिद्वार में अपनी लाइन अभी तो नहीं ठंडा में जाते, गर्मी में लाइन लगा के रखते हैं। क्यों जाते हो लोग? स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए नहीं, स्नान करने के लिए। ऐसे व्यक्ति को शास्त्र में क्या बोला जाता है? गधा या बैल बोलता है ना, तो वो गधा या बैल बोलते हैं। तो अभी तक हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, है ना, ये वाला खत्म करके। दे आर मोर देन 25 स्टोरीज श्रीमद् भागवतम, एक बार एक ही दिन में हम लिए थे, है ना, 25 स्टोरीज इन भागवतम। एक ऐसे काम हमारा क्या है? सबसे बड़ा नित्य शत्रु। तो एक तो हमें कॉन्सेप्ट सीख लेंगे इधर कि काम क्या है? नित्य शत्रु। उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है? श्रीमद् भागवतम में, है ना। और अलग अलग ग्रंथ में आप लोग डे टू डे लाइफ में भी अब क्या है पता चल गया आपको। एक तो ज्ञान कम से कम होना जरूरी है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, है ना, कि ये क्या है, क्या है शत्रु है हमारा। बहुत लोग इसको क्या मानते हैं? मित्र मान के बैठे, है ना। लेकिन अब आप लोग को पता चल गया क्या है हमारा शत्रु। तो आप लोग डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करिए कि हमारा कैसे क्या है? नित्य शत्रु। आगे जो नेक्स्ट 3 श्लोक है, इसमें भगवान इसको कैसे करके दमन करना है, कैसे इसको काउंटर अटैक करना है, इसके बारे में भगवान बताते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कल काफी इंपॉर्टेंट है। कल एक भी भागवत गीता सब लोग को प्रयास करना चाहिए कि वे आपको डिस्ट्रीब्यूट को दोस्त को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, है ना। गीता जयंती कल ही के दिन में क्या है? गीता भगवान किसको बताए थे? अर्जुन को। इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हरे कृष्णा। कॉलेज